प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र के एक अंश के रूप में अभिनव मनुष्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव के आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन करते हुए उसकी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति को दिखाते हुए यह दर्शाया है कि इतनी सब प्रगति प्राप्त करने के बाद भी आज भी उसकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं हुई है। तो चलिए हम इस अभिनव मनुष्य के व्याख्या भाग के अंतर्गत इसके भाग 1 को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या और अर्थ को समझते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईसुमान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र हैं विजयी पुरुष आसीन। हैं बधे नर के करों में वारि विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरे सिंधु एक समान। शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। प्रिय रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस पृथ्वी पर अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की है और अपने उपदेश रूपी अमृत से इस संसार में सुख, शांति और सांस्कृतिक संपन्नता लाने का प्रयास किया है। किंतु इतने बरस बीत जाने के बाद भी अब तक, आज तक इस संसार में शीतलता अर्थात शांति स्थापित नहीं हो पाई है। आज भी मनुष्य अपनी जिंदगी की दौड़ में इतना तेजी से आगे भागता हुआ चला जा रहा है कि उसे किसी दूसरे मनुष्य की भावनाओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम, आज भी मनुष्य के हृदय में भोग, ऐश्वर्य भोग की लिप्सा, लालसा लहरा रही उद्याम, उद्याम का अर्थ प्रचंड शक्ति से लहरा रही है। आज भी मनुष्य अपने लिए इस संसार के समस्त सुख साधनों को एकत्रित कर लेना चाहता है। आज भी मनुष्य धनी मानी संपन्न होकर भोग विलास में इतना डूबा हुआ है कि नए नए भोगों के भोगने की लिप्सा निरंतर उसके अंतर बलवती होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बह रही असहाय नर की भावना निष्काम अर्थात निष्फल होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती, जो भोग विलास से तो दूर हैं। उन्हें 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल ही रहते हैं। तो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की है
मनुष्य को हृदय से संपन्न बनाने के लिए, संस्कृत से संपन्न बनाने के लिए, भावना युक्त बनाने के लिए प्रयास किया है, किंतु अब तक इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। यह संसार अभी तक उसी भोग लिप्सा को प्राप्त करने के लिए प्रचंड शक्ति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और अपने लिए इस संसार के समस्त सुख वैभव साधनों को एकत्रित कर लेने के लिए आतुर है। वहीं दूसरी ओर असहाय मनुष्य भी हैं जो साधनहीन हैं, विवश हैं, जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं प्राप्त होती। उनकी समस्त भावनाएं निष्काम अर्थात निष्फल होती चली जा रही हैं। दिनकर जी आगे लिखते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले दृढ़ निश्चयी भीष्म हो या सत्य का पालन करने वाले सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हों या कि स्वयं राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले स्वयं भगवान हों, इस पृथ्वी पर शांति की स्थापना करने वाले, दुखों को दूर करने वाले स्वयं महात्मा बुद्ध हों, सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध हों या कि सम्राट अशोक हों, गांधी हों या कि प्रभु यीशु हों, इन सभी महापुरुषों ने समय समय पर जन्म से इस धरा को पूर्ण बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया है। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। किंतु मनुष्य ने सिर झुकाकर इन महापुरुषों को अत्यधिक सम्मान तो दिया और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार भी किया, किंतु विडंबना यह है कि इन्होंने इनकी श्रेष्ठता को केवल मात्र वाचिक ही अर्थात केवल मौखिक रूप से ही स्वीकार किया, उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अपनी कथनी और करनी के इसी अंतर के कारण यह मनुष्य दूसरे लोगों को शोषण करके, उन्हें दग्ध कर, उनका शोषण करके, उन्हें पीड़ा पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न होता है। पर को अर्थात दूसरे को दग्ध कर पर को, यह मनुष्य दूसरे लोगों को शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है और दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर स्वयं भी उसी आग में जलता है। स्वयं भी भोगता दुखदाह, दूसरों को दुख के अग्नि में झोंक कर स्वयं भी उसे दुख की आग में जलता रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इस प्रकार से आज भी मानव आदिम युग, पुरानी युग अर्थात आदिम युग के मनुष्यों की तरह क्रूर, निर्मम और पशुत्व के मार्ग पर चला जा रहा है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो या कि स्वयं भगवान हो, स्वयं सत्य का मार्ग दिखलाने वाले, परोपकार का मार्ग दिखलाने वाले बुद्ध हों, अशोक हों, गांधी हों या प्रभु ईसा हों, सबने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और सबने यहाँ के मनुष्यों को सत्य और प्रेम के पथ पर चलने का मार्ग दिखलाया। मनुष्य ने सबको सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान दिया, श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु यह सम्मान, यह श्रेष्ठता उसने मात्र वाचिक ही दिया अर्थात केवल मौखिक रूप से ही दिया। उसने अपनी आत्मा से इनके आचरण को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से मनुष्य दग्ध कर पर को, दूसरों को दुख की आग में झोंककर स्वयं भी भोगता दुखदाह, स्वयं भी उसी आग में जलता जा रहा है। और आज का यह मानव आदिम युग के क्रूर मानव की तरह निर्मम
और पशुत्व के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। आगे कहते हैं दिनकर जी, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज जो समाज है, आज का जो ये संसार है, आज की जो ये दुनिया है, ये विचित्र है और नवीन भी है, अर्थात इसने अपने लिए बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति भी हासिल कर ली है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर सर्वत्र उसने विजय प्राप्त कर ली है। कोई भी प्रकृति का ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर इस मनुष्य की ना चलती हो। हैं बधे नर के करों में वारि विद्युत भाप। मनुष्य के हाथों में आज भी वारि अर्थात जल, विद्युत अर्थात बिजली और वाष्प, ये सब बधे हुए हैं, अर्थात इनका जैसा चाहे मनुष्य वैसा ही उपयोग कर सकता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इतना ही नहीं, आज मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि पवन का ताप, वायु की गर्मी भी वो जिस तरह से चाहे उस तरह से वायु की गर्मी को भी नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कहीं पर भी मनुष्य के लिए कोई भी अब व्यवधान नहीं रह गया है। संपूर्ण प्रकृति पर इस मनुष्य ने अपना नियंत्रण कर लिया है। लांघ सकता है नर, मनुष्य लांघ सकता है कौन, सरित गिर सिंधु एक समान। नदी को, पर्वत को और समुद्र को एक समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि का आशय यह है कि संसार में मनुष्य आज पूर्णतः शक्तिशाली हो गया है, फिर भी उसमें मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सका है। उसमें अभी भी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के मनुष्यों के जैसा असभ्य दिखाई दे रहा है। शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। शीश पर आदेश कर औधार्य, उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसके आदेश को मानते हैं और उसके इच्छा के अनुसार मनुष्य के संपूर्ण कार्य करते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज की दुनिया कितनी नवीन और विचित्र है कि वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के हाथों में आज जल, बिजली, वातावरण का ताप, आज सभी कुछ बधे हुए हैं। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब मनुष्य के लिए कोई भी व्यवधान शेष नहीं रह गया है। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से किसी व्यवधान के बिना भी लांघ सकता है। और आज शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। आज अपने सिर पर मनुष्य के सभी आदेश को धारण करके प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के द्वारा निर्धारित कार्य स्वयं करते हैं। इस प्रकार से आज मनुष्य के बस में पूरी प्रकृति हो गई है, फिर भी आज का मनुष्य इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपने मानवोचित गुणों का विकास नहीं कर सका है। उसकी बुद्धि आज भी विकसित नहीं हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के मनुष्यों की तरह असभ्य मानवों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता के प्रथम
भाग की संक्षिप्त अर्थ और व्याख्या हुई। इसे आप लोग पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके द्वितीय भाग को शीघ्र ही हम आप लोगों के लिए ले आएंगे। आप इस पर अवश्य अपने कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।